सेना से रिटायर होकर गांव लौटे जाबाज लालनपुर में उमड़ा जैन सैलाब। फूलमालाओं और जुलूस के साथ हुआ स्वागत, गूंज उठा भारत माता का जय घोष। आखिर कौन है विजय शंकर प्रसाद, जिनके सम्मान में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। मऊ जिले के ग्राम सभा लालनपुर में उस समय उत्सव जैसा माहौल बन गया जब सेना से सेवानिवृत्त होकर विजय शंकर प्रसाद अपने पैतृक गांव पहुंचे। जैसे ही उनके गांव आगमन की खबर फैली, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। फूलमालाओं से लदे विजय शंकर प्रसाद को जुलूस के रूप में पूरे सम्मान के साथ उनके घर तक लाया गया। विजय शंकर प्रसाद ने भावुक होते हुए कहा कि उन्होंने देश की सेवा पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ की। उन्हें गर्व है कि वे भारत माता की सेवा करने का अवसर मिला उनको, और उन्होंने बताया कि जिस तरह उनकी बटालियन ने उन्हें विदाई दी, उसी तरह आज अपने गांव में वैसा ही अपनापन महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि सीमा पर ड्यूटी निभाते समय देशवासियों का प्यार और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा। आज गांव में उमड़ा ये स्नेह उनके लिए अविस्मरणीय पल है। स्वागत समारोह में जय राम भारतीय, चंदन प्रसाद, अशोक कुमार महाराज, अशोक वी, मार्कंडेय गौतम, पप्पू मास्टर, राकेश कुमार, मंडल अध्यक्ष बबलू कुमार सहित गांव के कई सम्मानित लोग उपस्थित रहे। लालनपुर गांव में इस सम्मान समारोह ने ये संदेश दिया कि देश की रक्षा करने वाले जवानों के प्रति लोगों के दिलों में गहरा सम्मान है। चलो तो सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मैं विजय शंकर, ग्राम लालन जिला मऊ। मैं 1985 में CF यानी आर्मी में भर्ती हुआ था, जो कि सेवा पूर्ण करके अर्ध वेतन रिटायर हुआ हूँ। और जो वहाँ मेरे को सम्मान मिला या जो जवानों के साथ में जो व्यवहार रखा, अच्छा रखा, और यहाँ पर भी आने पर मेरे लिए इतना स्वागत हुआ, तारीफ़े काबिल है। इस क्षेत्रवासियों को अपने तरफ से क्या शुभकामना देना चाहेंगे? मैं यही शुभकामना देना चाहूँगा कि पहली बात तो कि कोई आपस में ताल भेदभाव मत रखे, ठीक है ना। व्यवहार बना करके रखे। व्यवहार में सब कुछ है, देवी देवता सब कुछ है। जैसे कोई गाली गलौज, देखिए कोई भी झगड़ा झंझट होता है, शुरुआत कहाँ से होती है? तू में से होती है। तू में का मतलब उसने गाली दे दिया, और दूसर का भी दे दिया, तो फिर वो उसका कोई निर्णय नहीं निकलेगा। अगर वो दे रहा है, हम सुन रहे हैं, वो सही रहेगा। क्यों? जब कोई सामान किसी को हम दे रहे हैं जी, दे रहे हैं और लेने वाला नहीं ले रहा है, तो सामान किसका हुआ? जो देने वाला है उसका हुआ, ठीक है ना। इसलिए मैं तो यही बोलूँगा, और जो भी है लड़के पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना चाहिए। और ये भी बात है, अगर किसी को कोई सुझाव देता है तो अगला भी तुरंत बोल देता है, आप अपने लड़के क्यों नहीं देख रहे? ऐसा कुछ नहीं है। मास्टर कितना दारू पिए या नेता कुछ भी करे, लेकिन अगर वो क को बोल रहा है तो कौवे न बोल रहा है, उसको ग्रहण तो उसको करना है ना, जिसको बता रहा है। अच्छा, इतना दिन देश के आप सेवा किए हैं, तो देश के लिए आप क्या बोलेंगे? साथ में भविष्य के जो लोग हैं, जैसे छात्र नए हैं, उनके लिए क्या बोलेंगे? देखिए, जो भविष्य के लड़के हैं, उनको जो ज्ञान है, देखिए कोई भी चीज़ भविष्य के लिए ना, जब मन लगाएंगे ना, तभी भविष्य बनेगा। इसमें किसी को भी अभी भी बोल रहा हूँ, जो ये भी तो लोग समझ रहे हैं कि क्या बोले हैं, है ना। और जो उस विभाग की बात है, तो विभाग बहुत ही स्ट्रिक्ट है और ख़तरनाक है। उसके लिए अगर जाना चाहते हैं, कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर अपना जो सिखलाई होता है, उसके लिहाज से उसको चलना पड़ता है। अच्छा, आर्मी में आप इतने दिन सेवा किए हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा आपको? हमें 9 कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जिसमें 4 ब्लास्टिंग से हम सुरक्षित रहे और 5 इनकाउंटर से रहे, अपने सूझबूझ से, सिखलाई के लिहाज से। कितना दिन सेवा किए हैं आप?
मैं सेवा दिया हूँ 40 बरस 10 महीना 22 दिन। आज एक हुजूम दिख रहा है आपके गांव में, आप रिटायरमेंट हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ये हुजूम तो बहुत ही ये खुशी का माहौल है आपका? का माहौल है। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को तो लग ही नहीं रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है कि मत पूछिए। और जो देखिए जो वहाँ से लग रहा है वही यहाँ भी लग रहा है। वहाँ भी मैं कंपनी में था तो कंपनी की जो विदाई हुई है, जी जी कंपनी में 100 आदमी रहते हैं, जी, उसने जो विदाई दिए हैं। और ये भी बात है, कोई भी क्षेत्रवाद या जात बात को ध्यान नहीं रखना चाहिए। जो धर्म आप मना रहे मनाओ, उस पर टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जी। तो वहाँ जो सम्मान मिला, वही सम्मान अब गाँव में भी? नहीं, वही सम्मान बटालियन हेडक्वार्टर जो होता है, जो 1000 की संख्या में रहता है, जी। तो हमारा ऐसा सम्मान रहा। जैसे मैं चला हेडक्वार्टर बटालियन तो लगा कि मैं तो अकेले हूँ, लेकिन नहीं, आए तो 4-5 दिन में इतना साहब 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 सब लोग मेरे को इज्जत के साथ पुकारने लगे। वही चीज़ यहाँ भी देखें। आज रिटायरमेंट होकर अपने घर आए तो कैसा लग रहा है आपको? ये बताओ। बहुत खुशी की बात है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है जी। और बाकी तो मान लीजिए कि कोई चीज़ बोलूँगा तो थोड़ा सा भावुक हो जाऊँगा, इसलिए है ना। नहीं तो जो चीज़ है वो तो है नहीं हमारे पास। ठीक है, ठीक है। तो ताले मधुबन मऊ लालमपुर से बोला। आज यहाँ पे रिटायरमेंट में आज आए हुए हैं, इनके बारे में क्या दो सब बोलना चाहेंगे? आज हमें तो इतना खुशियाँ लग रहा है कि शायद मैं इतना पा गया हूँ कि मैं भगवान रूप में भाई विजय शंकर जी को हम लोग पा चुके हैं। और बहुत खुशियाँ हो रहा है कि कम से कम हमारे ग्राम सभा का लोग इनको सम्मानित रूप से आकर यहाँ सम्मान कर रहे हैं। साथ साथ हमारे नए मेहमान लोग आए हुए हैं, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमारे बड़े भाई विजय शंकर जी को मनोकामना पूरा करने के लिए बहुत बहुत इन लोगों को बधाई मैं देता हूँ। एक हुजूम निकला है, आज देख रहे हैं पूरा गाड़ी पर पूरा रोड पर गाड़ी खड़ी है और एक जलवा के टाइप का इनका भव्य स्वागत किया गया है, इसमें क्या कहेंगे? इसके लिए मैं पूरे ग्रामवासियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ भैया। और खुशी इस बात की है कि बहुत सुचारू रूप से अपनी ये भाई विजय शंकर जी ने सेवानिवृत्त हुए हैं। इस पर मैं पूरे ग्राम सभाओं के साथ में इनको बधाई देता हूँ और ये बधाई के पात्र भी हैं। और आज ये पहली जो हुजूम हुआ है, यानी ये जो आज ये निकला है जुलूस, ये हमारे ग्राम सभा लालमपुर में पहली बार हुआ है ऐसा। और इस चीज़ को हम लोग देखकर हम लोग कलेजा दिन दुना हो गया है। अच्छा, ये तो देश की सेवा की है, इनसे बच्चों के भविष्य के लिए क्या कहेंगे, क्या सीख लेनी चाहिए? मैं चाहता हूं कि इनके नकल करके जिस तरह से सेवानिवृत्त हुए, मैं नौजवानों को सूचित करता हूं कि इनका प्रारूप देखकर और कम से कम ये इनके प्रारूप मार्गदर्शन पर आगे अपनी तैयारियां करें और इसी तरह सेवा में तैनात होकर और सेवा का देश का सेवा करें। धन्यवाद।